अर्थ प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं साजन शर्मा। जैन इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक कार्यक्रम आज टैगोर थिएटर में आयोजित किया जा रहा है। थोड़ी देर में इस कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर जो है अमरीश मेहता, जो अहमदाबाद से आए हैं और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इनका एक नाम है, तो वो हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो है मल्टी टास्किंग के दौर में जो है इंसान तनाव में है, कैसे अपनी खुशियां ढूंढे। देखिए, नमस्कार आपके सारे दर्शक मित्रों को। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मंत्र में ऐसी शक्ति है कि अगर वो आप उसको ठीक से अगर आप उसका ध्यान दे सकते हो तो इट कैन रियली टेक यू ऑफ योर एंग्जाइटी एक्सिस, क्योंकि वो आज की तारीख में वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप के साथ वार्तालाप करें। वो संभव तभी हो सकता है व्हेन यू हैव सम माध्यम, एक कैटलिस्ट चाहिए होता है। सो मंत्रा हैज़ एबिलिटी। और मैं आज का जो सेशन है उसमें मैं लाइव डेमो देने वाला हूँ। विल पिक अप समबडी फ्रॉम द ऑडियंस, उनके साथों चक्रास चेक करेंगे और अगर वहाँ कोई ऐसा चक्रा दिखेगा कि जो एंग्जाइटी ड्रिवन है तो सर्टेन मंत्र उसका व्हेन वी विल चांट टुगेदर रियल टाइम लाइव आप स्क्रीन पे देख सकोगे कि इट हैज चेंज्ड। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। सर, एक आज के दौर में जो है फैमिलीज जो है जॉइंट फैमिलीज नहीं है, अकेले इंसान रह रहा है, मियाँ बीवी और बच्चे। तो एक ऐसा दौर चल रहा है जिसके अंदर की बड़ी परेशानियां इंसान को घेरे हुए हैं, उसको कोई असिस्टेंस नहीं मिलती, अनजान शहर है, अनजान जगह पे वो नौकरियां कर रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं ऐसी स्थितियों के अंदर तनाव को कैसे दूर करें? देखिए, तनाव दूर करने के दो तरीके हैं। एक है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है, अगर जैसे मैंने बोला कि मैं कुछ मंत्रों के बारे में बात बताऊंगा और लाइव डेमो भी दूंगा, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। सेकेंड इज कांस्टेंट, यानी कि जिस जगह में अपन रहते हैं उसका भी अपने पे बड़ा प्रभाव होता है। वी कीप हियरिंग कि भूमि का प्रभाव है। सर्टेन घरों में जाने के बाद आदमी बड़ा खुश हो गया, या यहाँ शादियाँ नहीं होती, या अक्सर आदमी बीमार रहता है। सो आई एम गोइंग टू शेयर टुडे सर्टेन टिप्स कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि अगर आपके घर की एनर्जी लो है, सो आप तनाव में रहते हो, और उसको कैसे अपलिफ्ट करना। तो आज का पूरा टॉक शो का मकसद ही ये है टू चेंज द एनर्जी फॉर बेटर। मंत्रों की आपने बात करी, जो मंत्रों की शक्ति है हमारे सनातन धर्म के अंदर भी और जैन धर्म के अंदर भी मंत्रों का जो है एक उच्चारण बताया गया है, और सही उच्चारण किस तरीके से करना है ताकि उसका जो है लाभ मिले। तो आप कैसा समझते हैं कि ये मंत्र की शक्ति क्या है? देखिए, मंत्र की शक्ति का मैं आज एक्चुअली लाइव डेमो देने वाला हूँ। सी, मंत्रों की शक्ति का मतलब क्या है? इट्स ऑल वाइब्रेशन ना। व्हेन यू स्पीक समथिंग यू क्रिएट अ वाइब्रेशन। तो मंत्रों में वो हाई वाइब्रेटरी पैटर्न है। हाई वाइब्रेटरी पैटर्न के लिए 432 मेगाहर्ट्ज का होना जरूरी होता है, जो आमतौर पे सारे मंत्रों में होता है। तो व्हेन यू हैव अ 432 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ऑटोमेटिकली उसमें कामिंग एनर्जी होती है, उसमें हीलिंग एनर्जी होती है, एंड यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें बड़ा ताकत है और साइंटिफिकली प्रूवन है। और आज मैं लाइव डेमो देके दिखा भी दूंगा। एक आज जिस तरह से बताया कि मल्टीटास्किंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से साइकेट्री की बहुत सारी बीमारियां इंसान को हो रही हैं, मानसिक बीमारियों के रोगियों से जो है अस्पताल भरे पड़े हैं। उस सिचुएशन में किस तरह से कोप अप इंसान को करना चाहिए ताकि एक स्वस्थ जिंदगी जी सके? ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज ये सवाल जनरली लोग पूछ नहीं पाते। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिप्रेसिव जो एटीट्यूड आ जाती है उसको कैसे रिपेल करें। तो रिपेल करने के दो तरीके हैं। अगेन, एक है कांस्टेंट। तो आज का टॉक शो का एक और मुद्दा है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेसिव जोन एंड मेक योरसेल्फ सो कंफर्टेबल कि आप जो आप चाहते हो वो कर सको। तो मैं आज के उसके बारे में भी कुछ बात करने वाला हूँ। हर एक आदमी की एक नंबर्स होते हैं बर्थ डेट के हिसाब से। तो वो नंबर की एक देयर इज अ स्ट्रेंथ एंड एक वीकनेस, व्हाट आई कॉल स्वॉट एनालिसिस। तो वो अगर स्वॉट एनालिसिस को फॉलो करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करेंगे, तो अपन इससे बच सकते हैं। ये एक अलग इट्स अ डिफरेंट डायमेंशंस की एक बात करने जा रहा हूँ, बट एनीथिंग विच वर्क्स शुड बी टॉक्ड। एक युवा जो है आजकल पढ़ाई लिखाई करके माँ बाप उसको तैयार करते हैं कि वो नौकरियों के अंदर जाए और एक अपना रोजगार बनाए, अपनी फैमिली लाइफ को आगे बढ़ाए। लेकिन पढ़ाई लिखाई के स्ट्रेस के बाद बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है, बावजूद उसके कंपटीशन के बाद फिर दोबारा से नौकरी के लिए कंपटीशन है, और वो नौकरियां बेरोजगारी की वजह से मिल भी नहीं पाती। एक वो भी दिक्कत से उनको जो है जूझना पड़ता है। तो इस सिचुएशन के अंदर किस तरह से अपने आप को निकालें, और अगर वो बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है, इसमें से कैसे निकले?
देखिए, ये पूरा मेरा अभिगम ये है कि मैं ऐसे व्यक्ति चाहता हूँ, ऐसी शख्सियत चाहता हूँ कि जो नौकरी दे सके दूसरों को, उसको नौकरी ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे पास जो एक प्लान है, उसको अगर आप फ़ॉलो करते हो, तो देन यू विल बी इन अ पोज़ीशन कि आप खुद ही यू विल बिकम अ पावर हाउस, और आपके यहाँ लोग, हज़ारों लोग काम करते हुए, टू स्टार्ट विद हंड्रेड्स लोग काम करें, टू स्टार्ट विद 20 लोग काम करें। तो एक जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल आप कैसे डेवलप कर सकते हो, तो ये उसके बारे में भी आज बात होने वाली है। वेयर बाई छोटी छोटी बातें, नुस्खे बड़े छोटे छोटे होंगे, बट वो आप में एक एंटरप्रेन्योरशिप डील स्किल को जागृत करेगा, एंड इन टर्न आपको नौकरी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यू विल बी द प्रोवाइडर ऑफ जॉब्स। यस। शादी का जो आजकल एक चलन है सर, शादी के अंदर आपने देखा है कि एक कहते हैं कि एक मीठा लड्डू है, जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। लेकिन बावजूद उसके जो हस्बैंड और वाइफ की आजकल एक स्ट्रेन रिलेशनशिप सामने आ रही है। हस्बैंड्स सुसाइड कर रहे हैं पत्नी से पीड़ित होकर, या पत्नियां परेशान हैं किसी और वजह से। तो ये स्ट्रेनशिप जो है क्यों आ रही है और इससे किस तरह से निजात पाया जा सकता है? देखिए, रिलेशनशिप के बारे में अक्सर अपन बात नहीं करते हैं। ऑल्दो ये जितना पैसा कमाना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, रिलेशनशिप भी उतना ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बिकॉज अगर रिलेशनशिप से आप अगर इफ़ यू आर नॉट हैप्पी अबाउट रिलेशनशिप इन योर होम, व्हाट विल हैपन इज दैट कि आपकी काम पे उसकी इम्पैक्ट आएगी। द मोमेंट आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं होगी, आपकी जो एबिलिटी है वो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो रिलेशनशिप के बारे में मैं एक बात बताने वाला हूँ आज। एक्चुअली मैं किसी को ऑडियंस में से बुला के उनका बॉडी स्कैन करके उनका घर ड्रॉ करूँगा, और उसमें रिलेशनशिप जोन कौन सा है, उसमें क्या एनर्जी फ्लो चल रहा है, वो मैं दिखाऊंगा। एंड आई विल गिव सिंपल टिप्स कि आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हो। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपके पास बहुत सारे लोग आते भी होंगे मोटिवेशन के लिए भी, और आप भी अलग अलग जगह अपने टॉक शोज देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा एज ग्रुप है जिसको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है? देखिए, यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैंने 1500 से ज़्यादा लेक्चर 60 कंट्रीज में दिए हुए हैं अक्रॉस द ग्लोब, एंड आई कैटर टू ऑल काइंड्स, राइट फ्रॉम 12 to 80। तो लेकिन मेरा डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप के लोग आने वाले हैं, आई कस्टमाइज माई टॉक शो। सो देर आर टॉक शोज फॉर वेरी यंगस्टर्स, तो उनके एस्पिरेशंस अलग होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। सो आई टॉक टू देम इन देयर लैंग्वेज। There are people in the middle age group, and then there are people who are, let us say, retired kind, 60 plus, 65 plus. तो वो depending upon their need, I customize my talk show. और मैं आपको एक बात बता दूं कि this speaking business is not my real business. ये तो 30 days मैंने समर्पित किया है for society, for which I don't charge, because I want people to get advantage of my experience of last 33 years. Today I am 66. और मैं 35 साल से लोगों को ये लेक्चर दे रहा हूँ। कर्म और भाग्य दो चीज़ें हैं। एक मोटिवेशन मिलती है और परिवार की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी कि आप अपना कर्म करो। कर्म एक चीज़ है, लेकिन उसके साथ भाग्य भी जुड़ा हुआ है। कईयों को बिना कर्म करे ही भाग्य से मिलता है। तो आप किसे उच्च मानते हैं, कर्म को उच्च मानते हैं या भाग्य को उच्च मानते हैं? जिंदगी जो 3 पहलू से बनी हुई है। पहला मैं इसको हेवनली लक कहता हूँ, जिसको आप भाग्य कहते हो या पत्री कह दो या प्लानिटरी पोजीशन कह दो। दैट्स अबाउट 50% ऑफ आवर लाइफ ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल। अगर जो घटना घटने वाली है वो घटेगी ही 50% ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, पंडित बोलेगा पूजा कर लो, ये कर लो, उसके डेटा नहीं है कोई। ओके, सो 50% इज समथिंग हेवनली लक विथ विच यू आर बोर्न, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। 40% जो मैं बोलता हूँ अर्थ लक, अर्थात जिस जगह पे आप रहते हो, जिस जगह पे आप काम करते हो, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। दैट इज द रीजन वाई वी कीप हियरिंग कि अगला इस घर में जाने के बाद बड़ी प्रगति हो गई, या यहाँ आदमी बीमार रहता है, या शादियाँ नहीं होती। तो भूमिका प्रताप है और है। मेरा काम है कि वो 40% को मैं एक्टिवेट करके उसमें से मैक्सिमम आपको दिलाऊं, ताकि आपको डिपेंड नहीं करना पड़े 50% पे। और वो पहला 50% जीरो नहीं होता, इट इज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया। यू डू नॉट नो वेयर यू स्टैंड टुडे। और इट गिव्स मी इन्फॉर्मेशन, अगर उसमें लिखा है कि फॉल यू विल, तो यू विल फॉल, लेकिन मैं क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ वो 40% को ठीक करके। तो इम्पैक्ट ऑफ दैट फर्स्ट 50% इज रिड्यूस टू अ लार्ज एक्सटेंट। और 10% जो है बाकी का, उसको मैं संस्कार बोलता हूँ, मैनकाइंड लक। अगर जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सिखाया कि मंत्रों के बारे में तुमको समझना चाहिए और समझाना चाहिए, विच आई एम डूइंग इट टुडे फॉर लास्ट 40 years. So yeah, 50 plus 40 plus 10, that is how the life is made.
मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ मुझे लगता है कि जो कंसेप्ट आप बता रहे हो ये वास्तु से भी जुड़ा है, वास्तुशास्त्र। जैसे आप बता रहे हो कि परिस्थितियां और एक जगह अपना अलग महत्व रखती है कि जिस जगह के ऊपर आप काम कर रहे हो, जिस जगह के ऊपर आप बैठे हो, वो एक अलग इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है या उसके अंदर एक अलग शक्ति इन्वॉल्व करती है। किस तरह से देखते हैं सर? ये जो देखिए, एक तो है वास्तु जिसमें वो 10 रुपये की किताब में लिखा है नॉर्थ इज़ गुड एंड साउथ इज़ बैड, और साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम कर दो, नॉर्थ ईस्ट में भगवान जी रख दो। वो किताबें सिर्फ अवेयरनेस देती है, वो डिटेलिंग नहीं दे सकती। तो वास्तु अगर सही मायने में अगर वास्तु की आप बात करते हो तो वो एनर्जी की बात करना अति आवश्यक है कि आप जिस घर में रहते हो उसकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी नीड क्या है, यू एज एन इंडिविजुअल एंड द प्लेस एज अ होल, और उसकी कंपेटेबिलिटी होती है कि नहीं होती है। नो मैटर उसका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है या साउथ वेस्ट बड़ा हुआ है या ये कटा हुआ है, वो सेकेंडरी बात है। तो एनर्जी इज़ दी इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप एनर्जी के बारे में जान लोगे, जो कि मैं समझाता हूँ, जो मैं दिखाता हूँ, दैट इज़ माई प्रोफेशन, 330 डेज इन ए ईयर मैं एनर्जी के बारे में लोगों को लाइव डेमो देके मैं किसी का भी ऑडिट करता हूँ। वी कॉल इट वास्तु एनर्जी ऑडिट। सो अगर आप वो साइंटिफिकली अगर इफ यू कैन गिव एन एग्जाम्पल एंड इफ यू कैन गिव एन एविडेंस ऑफ एवरीथिंग, थिंग्स हैपन, एंड दैट्स व्हाट आई डू। उस जगह का निरीक्षण करना जरूरी है या कि आप सिर्फ इंसान को देख के? नहीं, मैं इंसान को देख के मैं पब्लिक शो में दिखाता हूँ। इट डज नॉट मीन कि वहाँ जाना जरूरी नहीं है, बिकॉज वहाँ जाने से यू विल नो ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ तो पता चला एंड रिजल्ट कि ऐसा हो रहा है, बट वी हैव टू गो टू द रूट कॉज। उसके उद्भव स्थान में जाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो व्हेन यू डू दैट यू कैन नो कि इसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। ऑल यू हैव टू डू इज फाइन ट्यून इट। एक राइट कलर भी इंट्रोड्यूस करा दिया तो दैट वर्क्स फॉर यू। अमरीश मेहता एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उसके बाद भी मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या अमरीश मेहता को स्ट्रेस नहीं होता? अपने आप को इस विषम परिस्थिति से कैसे निकालते हो आप, जबकि लाखों लोगों को जो है इन विषम परिस्थितियों से निकालते हो? देखिए, आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि स्ट्रेस नहीं होता, बट येस, मेरे पास चूंकि जो मैं लोगों को सिखाता हूँ वो अपने आप पे भी करता हूँ। एवरी डे मैं रोज़ सुबह 1.5 घंटा मेडिटेशन करता हूँ। अगर मेरी सुबह 6 बजे की फ्लाइट होगी तो भी मैं 3 साढ़े 3 बजे उठ जाता हूँ। तो ये सर्टेन नियम्स जो मैंने अपने ज़िंदगी में इनकलकेट किए हैं, इट डेफिनेटली हेल्प्स मी अ लॉट। जैन समाज के जो नवकार मंत्रों की बात हो रही है, नवकार मंत्रों से हम किस तरह से जो है अपने आप को बाहर कर सकते हैं और इसकी किस तरह से शक्तियाँ हैं, क्योंकि हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे इस बारे में। नमोकार मंत्र में तो इतनी ताकत है, यू विल बी सरप्राइज्ड। आज के टॉक शो में मैं डेमो दिखाऊंगा। जैसे अपने बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, वो चक्रास को कैसे बैलेंस करना, आपका ऑरा को कैसे बड़ा करना, उसकी ताकत नमोकार मंत्र के एक एक पद में है। और वो मैं आज लाइव डेमो दिखाऊंगा। किसी को भी ऑडियंस में से बुलाऊंगा, उनके 7 चक्र स्क्रीन पे दिखाऊंगा, और अगर कोई चक्र वीक होगा तो वो नमोकार मंत्र के कौन से पद से ठीक होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। फिर द एंटायर क्राउड विल रिसाइट, और वो रिसाइट करने के बाद आप रियल टाइम लाइव स्क्रीन पे देख सकोगे कि चक्रास हैव चेंज्ड। तो नमोकार मंत्र तो महामंत्र ही कहा गया है, एंड इट हैज़ ऑल द कैपेसिटीज टू डू एवरीथिंग अंडर द सन। आपने एक बात करी, जो इंसान के चक्र हैं और उसकी शक्तियां जो हैं उससे जो है विकसित होती हैं उन चक्रों से। तो अगर किसी के चक्र ये बहुत अच्छे नहीं हैं तो क्या इनको बढ़ाया जा सकता है? हाँ, उसी का ही तो मैं लाइव डेमो देने वाला हूँ कि बाय रिसाइटिंग सर्टेन चक्रास, जिससे आप एक वाइब्रेटरी पैटर्न क्रिएट करते हो जो डायरेक्टली उस पर इम्पैक्ट करेगा एंड इट विल चेंज। लेकिन एक बार आपने जो बोला तो वो कोई ज़िंदगी भर नहीं चलेगा, ये वेरिएबल पार्ट ऑफ करेक्शन है। सो यू विल हैव टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को रोज़ चार्ज करते हो, इस तरह आप अपने आप को चार्ज करो, अपने आप के लिए 10 मिनट निकालो। अगर अपने पास 10 मिनट नहीं है तो फिर आप समझ लो कि अपने पास अगर अपने लिए टाइम नहीं तो क्या फ़ायदा। तो ये थे हमारे साथ अमरीश मेहता, जो अहमदाबाद से यहाँ पे आए हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक इनकी छवि है। बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की कहें, ये ज़िंदगी बदल चुके हैं अपनी मोटिवेशनल स्पीक से, और आगे भी अभी जो टैगोर थिएटर में जाके ये बहुत से लोगों को, हज़ारों लोगों को जो है अपनी टॉक्स सुनाएंगे और उनकी ज़िंदगी बदलने का काम करेंगे। साजन शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट अजीत कौशल के साथ, होटल ताज से। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।